नमस्कार, मैं हूँ गरिमा। राजस्थान का फोन टैप कांड आजकल काफी चर्चा में है। अब इसमें कांग्रेस सच बोल रही है या बीजेपी, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक सवाल है मन में कि क्या किसी का फोन टैप संवैधानिक है? इससे जुड़े नियम क्या है? क्या कोई भी किसी का फोन टैप कर सकता है? प्राइवेसी नाम की कोई चीज बची है अब या नहीं? इन्हीं सब बातों पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अचानक ये मामला इतना चर्चा का विषय क्यों बन गया है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े एलिज्ड ऑडियो टेप सामने आए हैं। दावा किया गया है कि इस टेप में बीजेपी कांग्रेस विधायकों को करोड़ों रुपए देकर खरीदने की बात कर रही है। मार्केट में इस टेप के आने के साथ ही आग लग गई और अब एक्शन में आते हुए बीजेपी ने इस टेप के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार से कुछ सवाल भी किए हैं। क्या फोन टैपिंग सच में की गई है? अगर हाँ, तो क्या इसमें एएसओ का पालन किया गया था? क्या फोन टैपिंग के लिए असंवैधानिक तरीके का इस्तेमाल किया गया? ये सारे सवाल संबित पात्रा के हैं, लेकिन अब मैं आपको कुछ सवाल जवाब के जरिए इस पूरे प्रोसेस को समझाने की कोशिश करती हूँ। फोन टैपिंग क्या होती है? जब कोई तीसरा व्यक्ति बिना इजाजत के आपकी बातचीत को रिकॉर्ड करके सुने तो उसे फोन टैपिंग कहते हैं। कि टेलीफोन या इंटरनेट कॉलिंग किसी भी माध्यम में हो सकती है। किन किन बड़ी हस्तियों के हो चुके हैं फोन टैप? गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार पर अक्सर अपने विरोधियों का फोन टैप करने के आरोप लगते रहे हैं। गुजरात के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक आरबी श्री कुमार ने नानावती आयोग के सामने हलफनामा देकर कहा था कि गुजरात में सरकार ने अपने एक मंत्री के साथ ही कांग्रेस के तब के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह बाघेला का फोन टैप करने के लिए कहा था। गुजरात में ही मंत्री रहे हरेन पांड्या ने फोन टैपिंग की बात की थी, लेकिन बाद में उनकी हत्या हो गई थी। झारखंड में भी अर्जुन मुंडा सरकार के जमाने में ही ये मुद्दा खूब उछला था। तब झारखंड में विपक्ष के नेता के साथ ही बिजनेसमैन इतने डरे थे कि अपना सिम कार्ड बदलते रहते थे। कर्नाटक में भी कांग्रेस बीजेपी सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाती रही है। 2013 में जब अरुण जेटली राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे तो उनकी फोन टैपिंग के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार हुए थे। उससे पहले 2010 में नीरा राडिया के टेप्स बाहर आए थे तो राजनीति से लेकर बिजनेस तक में भूचाल आ गया था। नीरा राडिया के साथ ही बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेट्स के फोन कॉल्स को आयकर विभाग के आदेश पर टैप किया गया था। साल 2006 में तो तब सपा के नेता रहे अमर सिंह ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर फोन टैपिंग के आरोप लगाए थे। हालांकि बाद में अमर सिंह ने अपने आरोपों को वापस ले लिया था। क्या कहता है कानून? 1885 के टेलीग्राफ कानून की नजर में फोन टैपिंग पूरी तरीके से अवैध नहीं है। इनफैक्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इस बात के अधिकार दिए गए हैं कि जनहित में या इमरजेंसी में कॉल्स इंटरसेप्ट कर सकते हैं। लेकिन 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग को निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया था। कोर्ट ने कहा था कि अवैध रूप से फोन टैपिंग करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने फोन टैपिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की थी और कहा कि ये उन कंडीशंस के लिए है जब देश की सिक्योरिटी को फोन टैपिंग की जेन्युइनली जरूरत हो। नियम के अनुसार केंद्र गृह सचिव की परमिशन के बिना कोई भी फोन टैप नहीं किया जा सकता। साथ ही फोन टैपिंग के सभी रिकॉर्ड 60 दिन के अंदर खत्म भी कर देने चाहिए। कैसे होता है फोन टैप? आज बाजार में जासूसी के हर तरह के यंत्र आम आदमी की पहुंच के अंदर है। पेन, कैलकुलेटर, ट्रांसमीटर, पेन कैमरा, रिकॉर्डर, घड़ी, नाइट विजन दूरबीन, चश्मा और वॉल माइक्रोफोन जैसी ऐसी चीजें अब आ गई हैं कि निजी जीवन में आसानी से दखल दिया जा सकता है। इसके लिए तकनीकी रूप से बहुत सक्षम होने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक लैपटॉप और कुछ तकनीकी यंत्र हैं तो आप भी फोन टैप कर सकते हैं। पर याद रहे कि बिना सरकारी इजाजत के ये गैर कानूनी है। सरकारी एजेंसियों के पास फोन टैप का अपना तरीका होता है। वो फोन कंपनियों के जरिए या फिर अपने खुद के
सेटअप के जरिए फोन टैप कर सकती हैं। लेकिन इस पर सवाल हमेशा से ही उठते रहे हैं। निजता का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर अपने फैसलों में निजता के अधिकार का रेफरेंस संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 21 में खोजने की कोशिश की है। संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली है, वहीं आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने के अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी किसी के निजी जीवन में बिना जरूरत हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यही वजह है कि जब से राजस्थान में फोन टैपिंग की बात सामने आई है, सियासत में हंगामा मचा हुआ है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। ABP न्यूज आपको रखे आगे।